गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी का भी आंसर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। तो देखिए, ये पार्ट फर्स्ट है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पदार्थ के परमाणिक सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो जो जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने पदार्थ के परमाणिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो देखिए, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। इस तरीके से नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसके आर पार कक्षाएं होती हैं जिसमें कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो चक्कर लगाती हैं। नेक्स्ट देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनस्टेबल कण होता है? तो देखिए, जो न्यूट्रॉन होता है वो एक प्रकार से अनस्टेबल कण होता है क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही, न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सही से डिटरमाइन करता है या निर्धारित करता है? देखिए, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने 1H1 लिया, तो जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालें, ये परमाणु क्रमांक होता है और ये परमाणु भार होता है। तो यहाँ पर जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालें तो इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे 1, प्रोटॉन कितने निकल के आएंगे? 1 निकल के आएंगे, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि जो प्रोटॉन है वो तत्व के परमाणु क्रमांक को डिटरमाइन करता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से कण रहते हैं? अभी आप लोगों को बताया था, इस तरीके से नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, इसके आर पार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आवेश रहित होता है, यानी जिस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है? न्यूट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पर कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट, परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में होते हैं? अभी आप लोगों को बताया था कौन से कण होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एग्जाम्पल 2 हीलियम 4, इसमें देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो है 2, प्रोटॉन कितने हैं? 2, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन देखिए किस तरीके से निकलती है, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है जिससे न्यूट्रॉन निकल के आते हैं 2। तो देखिए, इसमें तो सेम निकले हैं, लेकिन और भी होते हैं जो तत्व, उनमें अलग अलग होती है, न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा अलग होती है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसकी संख्या हमेशा समान होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? साइंटिस्ट थे मिलिकन नामक साइंटिस्ट, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश को डिटरमाइन किया था। नेक्स्ट, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। यहाँ पर मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज इसलिए लगा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए इसका ए ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन ने किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था? तो उन्होंने परमाणु के नाभिक को सिद्ध किया था। उन्होंने हमें ये बताया था कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके आर पार कक्षाएं होती हैं जिससे जिसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं जिस पर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है सही, डी। नेक्स्ट, परमाणु विद्युतता होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? जो परमाणु होते हैं वो उदासीन होते हैं। परमाणु कैसे होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्यों हो गए न्यूट्रल? इसलिए हो गए न्यूट्रल क्योंकि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। परमाणु पर चार्ज होता है प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन पर कैसा होता है? ये एक प्रकार से न्यूट्रल होता है, इसलिए जो परमाणु का नाभिक होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कैसे होते हैं? उदासीन चार्ज होते हैं, तो इसलिए जो नाभिक होता है वो उदासीन हो जाता है। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर बना लीजिए ईंट पर नाच, तो टा से क्या हो गया, टा से हो गया ईंट पर नाच यानी थॉमसन। क्या हो गया, ईंट पर नाच यानी थॉमसन। इसलिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने की थी। नेक्स्ट देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज मतलब पर, ईंट पर नाच, तो रा से क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट देखिए, जेम्स चैडविक द्वारा किसकी खोज की गई? तो ईंट पर नाच, तो नाच देखिए इस तरीके से, तो नाच मतलब न्यूट्रॉन, चा मतलब चैडविक, मतलब जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वय प्रकृति पाई जाती है, यानी इसका ड्यूल नेचर पाया जाता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वह ड्यूल नेचर को शो करता है। इसका फॉर्मूला भी बता चुके हैं आप लोगों को, E बराबर hc/λ या E बराबर h न्यू, एस न्यू करके भी होता है। नेक्स्ट देखिए, ये ड्यूल नेचर को शो करता है। पॉजिस्ट्रॉन की खोज किसने की थी? साइंटिस्ट थे एंडरसन नामक साइंटिस्ट, उन्होंने पॉजिस्ट्रॉन की खोज की थी, इसलिए इसका सी ऑप्शन हो जाता है सही। देखिए परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? बताया था अभी आप लोगों को, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट ने की थी। उन्होंने बताया था कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसके आर पार कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगाते हैं। परमाणु का नाभिक कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। देखिए एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल के कण के साथ जुड़ा हुआ होता है, किसने कहा था? बोस ने कहा था, बोस नामक साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट देखिए, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाला वैज्ञानिक था, तो देखिए आप लोगों को बताया था ईंट पर नाच, नाच मतलब नाच, चा से क्या हो गया, चैडविक, और ना मतलब न्यूट्रॉन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चैडविक। नेक्स्ट देखिए 20वां क्वेश्चन है जो कि लास्ट है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, जैसे आप लोग देख भी सकते हो इस तरीके से। देखिए 1H1, इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए 1, प्रोटॉन निकल के आ गए 1 और न्यूट्रॉन नहीं निकल के आएंगे, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। और इसके देखिए समस्थानिक भी होते हैं 1H1, 1H2 और 1S3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम। ये काफ़ी बार पूछते हैं कि ड्यूटेरियम को क्या कहते हैं, तो भारी जल कहा जाता है D2O, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते हैं हाइड्रोजन में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर आएंगे न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।